Again, a hearty welcome to all the viewers who are watching this video. In the part 2 of the presentation, हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कुछ वेज के बारे में जहां से हम मनी अर्न कर सकते हैं। अब इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि कौन सा वे हमारे लिए बेस्ट है जहां से हम घर बैठे बैठे अच्छे से अर्न कर सकते हैं। पता है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, बट जल्दी का काम शैतान का होता है, तो हैव पेशेंस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको सब कुछ क्लियर होगा। एंड जो भी नहीं क्लियर होता है आप उस पर्सन को कांटेक्ट करें जिसके भी थ्रू आपको ये वीडियो मिली है, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। पिछले प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 5 तरीके हैं आज की जनरेशन में जहाँ से हम अच्छे से पैसा अर्न कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट, सेकंड वन इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ इज इन्वेस्टर्स एंड फिफ्थ वन इज स्टार्टअप्स। अब हम देखते हैं कि इनमें से हमारे लिए क्या बेस्ट है, हम इनमें से क्या चूज कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब भी हमें कोई चीज चूज करनी होती है तो हम बेस्ट चीज चूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें कॉलेजेस देखने होते हैं, अगर हमारे पास चॉइस होती है तो हम चाहते हैं कि हमें बेस्ट कॉलेज मिले, राइट। तो उसी तरीके से पहले आपको ये देखना चाहिए क्या जिस भी फील्ड को मैं चूज कर रहा हूँ उसमें एक पर्सन कितना ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, एंड क्या आपके पास वो स्किल्स हैं जो आपको उस भी इंडस्ट्री में ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू डू अ जॉब इन फ्यूचर, आप अभी अगर स्टूडेंट हो एंड आगे चल करके आप जॉब करना चाहते हो, तो पहले देखिए कि जिस भी इंडस्ट्री में जॉब करना चाहता हूँ क्या उसमें मेरी ग्रोथ हो पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने नीड पर ही केवल काम करता रह जाऊंगा, कि मैं केवल अपनी जरूरत ही पूरी कर रहा हूँ, मैं अपने आप को कभी ग्रो ही नहीं कर पाऊँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, गूगल, सुंदर पिचाई के बारे में सबने सुना है, राइट। उनकी पर मंथ इनकम के बारे में सबने सुना है। अगर आप उनको कहो तो इंडिया के बेस्ट पर्सन है जो जॉब करके भी 14 to 15 करोड़ पर मंथ अर्न कर रहे हैं। बट अगर हम वही बात उस चीज की करें कि हालांकि वो जॉब कर रहे हैं, उनके पास स्किल्स अपग्रेड हो रही है, सब कुछ बेस्ट है, बट अगर आप वही चीज उस बिजनेस को देखें जिस बिजनेस में वो जॉब कर रहे हैं, उस बिजनेस का जो टर्नओवर वो है ट्रिलियंस, यस ट्रिलियन डॉलर्स, तो 14-15 करोड़ उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो एक जॉब से आप अपनी नीड ही पूरी कर सकते हो, राइट। एंड आपने भी ये चीज रियलाइज की होगी कि इफ हम जब अच्छा अर्न करने लगते हैं तो हम चाहते हैं कि हम बेस्ट चीजों को भी यूज करें, लाइक व्हाट वी नीड इज गुड थिंग्स, लग्जरियस लाइफ चाहिए। तो क्या हम वहां से वो चीज अचीव कर सकते हैं। मैंने सुंदर पिचाई जी का नाम इसलिए लिया बिकॉज हम हर एक चीज में बेस्ट देखना चाहते हैं। तो इन इंडिया ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ जॉब पर्सन, राइट। तो बात करते हैं नेक्स्ट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द थिंग जहां पर आप खुद की स्किल्स को लगा करके कहीं से आउटसोर्स करके कुछ प्रोडक्ट्स को आउटसोर्स करके खुद का एक ट्रेडिशनल बिजनेस सेट करते हो। ट्रेडिशनल बिजनेस स्मॉल स्केल पर जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट खुद लगता है। बट क्या आप वहां पर एक नीड पूरी करने के लिए ही शॉप खोलना चाहते हो, या आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ ऐसा चाहते हो कि वहां से मैं कुछ पहले स्टार्ट करूं, एक रेवेन्यू क्रिएट करूं, एक नेटवर्क बेस्ड तैयारी करूं, देन आगे चल करके उसको मैं आगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करूं। अगर आपका फ्यूचर ये है, आप ये सोचना चाहते हो कि आगे चल करके मैं कैसे ग्रो करूं, तो उसकी प्लानिंग आपको अभी से करनी पड़ेगी, देन यू आर रेडी टू गो इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। थर्ड वन इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला तो आइडिया, कि किस आइडिया पे बेस्ड आप काम करना चाहते हो। आपका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होना चाहिए या आपकी स्पेसिफिक एक सर्विस होनी चाहिए, राइट, जो आप लोगों तक सप्लाई करोगे, बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। सेकंड थिंग इज इन्वेस्टमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन को सेट करने के लिए भी आपको लाखों में तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। ये मैंने बहुत कम बोला है। अगर आप एक अच्छा बिजनेस सेट करना चाहते हो देन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको रेडी करनी ही पड़ेगी। एंड फिर भी इतना इन्वेस्टमेंट रेडी करने के बाद भी अगर आपका आइडिया इतना बेस्ट नहीं है कि वो लोगों की जरूरत को पूरा कर पाए एंड लोग आपकी चीज को क्यों प्रेफर करें, उनको अगर ये रीजन नहीं मिल पा रहा, आपका बिजनेस कभी यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, राइट। तो पहले तो आपको एक आइडिया ढूंढना पड़ेगा कि क्या आइडिया है मेरा, क्या ये मेरे लोगों को हेल्प कर पाएगा या नहीं। उसके तीसरी चीज जो है वो क्या है, वो है टीम। आप अकेले बिजनेस को सेट कर सकते हो, बट बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको फंडिंग्स की जरूरत पड़ती है। फंडिंग्स के साथ साथ आपको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, और इन सबको कहते हैं टीम। क्या ये टीम आपके पास है, या इतना इन्वेस्टमेंट है कि आप उस टीम को भी उतना प्रोवाइड कर पाओ। सो दिस इज द मेन थिंग, राइट।
फिफ्थ थिंग इज इन्वेस्टर्स। अब किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करना, या फिर आज तो बहुत आसान हो चुका है ट्रेडिंग वगैरह, बट जो सही चीज है वो है नॉलेज, करेक्ट नॉलेज और एक इंटरेस्ट का होना। आप किस समय क्या, प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है कि आप किस समय पर क्या स्टेप ले रहे हो, राइट। तो दिस इज द मेन थिंग। एंड एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए, बड़े प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट रेडी करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पहले से कुछ अमाउंट होना चाहिए जो आप इन्वेस्ट करोगे। तो ये हो गए 4 तरीके। फिफ्थ वन इज स्टार्टअप। पहले तो आपको अपना एक कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा कि भाई कैसा प्रोडक्ट मैं लोगों तक पहुंचा पाऊंगा, किस तरीके से पहुंचा पाऊंगा। एंड उसके साथ ही साथ एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा जहां पर लोग आएंगे, आपको देखेंगे, आपके प्रोडक्ट्स को देखेंगे, रिव्यूज चेक करेंगे, देन जाकर के वो आपसे कनेक्ट होंगे। टाइम लगेगा, प्रोसेस बहुत बेस्ट है, रिजल्ट बहुत बेस्ट है, बट इनिशियली आपके पास होनी चाहिए थी स्किल्स एंड थोड़ा सा नॉलेज। बट आप और मेरे लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है राइट नाउ, ना ही कोई स्किल्स, ना ही आइडिया, ना ही इन्वेस्टमेंट, ना ही टीम, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो डोंट वरी अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है, आप भी बहुत बेस्ट कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, बट आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करेंगे जहां पर आप ये सारी चीजों को अच्छे से सीख सकते हो एंड आगे ग्रो कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू। ई कॉमर्स, कैसे हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या चीजें जरूरत होंगी वहां, एंड कहाँ कर सकते हैं बेसिकली। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू। प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने से पहले मैं एक बार और आपको कंफर्म करना चाहती हूँ कि मार्केट में हर एक चीज का डुप्लीकेट आपको मिल जाता है। लाइक अगर मार्केट में एडिडास है तो एबिडास भी है, एंड उसके साथ ही साथ आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, नेगेटिविटी आपको हर जगह मिलेगी, क्योंकि फेलियर्स हर जगह होते हैं, बट सक्सेसफुल वही होता है जो लगा होता है, लगा पड़ा रहता है। तो हार्डवर्क हर जगह चाहिए, पर अगर आप उसमें स्मार्ट वर्क ऐड कर दो तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उसमें आप पेशेंस रख दो तो आप और भी ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हो। जस्ट लाइक एक पौधे को ग्रो करने के लिए हर एक चीज की जरूरत होती है, उसको सॉइल की भी जरूरत होती है, उसको वाटर की भी जरूरत होती है, उसको सनलाइट की भी जरूरत होती है। अगर एक भी चीज की कमी है तो पौधा ग्रो नहीं कर सकता है। इन द सेम वे अगर आपको ग्रो करना है तो आपको बहुत सारी चीजों में अपने आप को बेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को सीखना पड़ेगा जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं की। और नेगेटिव करने के लिए तो दुनिया आपके पास है, राइट। एक फार्मर भी जब बीज बोता है ना, तो उसको क्या पता कि आगे चल करके प्लांट उगेगा या नहीं। बहुत से लोग उसको नेगेटिव करने आ जाएंगे कि भाई इस बार भी अगर बारिश हो गई तो अब क्या वो बीज बोना बंद कर देगा? नहीं। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने नॉलेज पे भरोसा रखो, जो देख रहे हो उसको समझने की कोशिश करो, बाकी सब कुछ अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारा भी एक माइंडसेट होता है। अगर हमारे सामने 2 वीडियोस हैं, एक वीडियो है सलमान खान का काला सच, दूसरी वीडियो है सलमान खान की लाइफस्टाइल, आपका दिमाग किस तरफ जाएगा? ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग किस तरफ जाएगा? सलमान खान का काला सच। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव वीडियोस की तरफ खुद ही अट्रैक्ट होते हैं। पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करिए हर एक चीज में, तो आप बेस्ट से बेस्ट चीज सीख पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। So moving towards the presentation, next presentation, we are coming to the e-commerce business. What is basically e-commerce business? नाम से पता चल रहा है कि कुछ तो है जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे ई वर्ड जुड़ा हुआ है तो मतलब कुछ डिजिटल है, राइट। तो ऐसा बिजनेस जो हम ऑनलाइन कर सकें उसको कहते हैं ई-कॉमर्स बिजनेस इन सिंपल लैंग्वेज। ई-कॉमर्स बिजनेस आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, वो टाइप्स क्या क्या हैं हम उससे समझते हैं धीरे धीरे कि कैसे हम ऑनलाइन पैसे अर्न कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज B2C, मतलब बिजनेस टू द कंज्यूमर। ऐसा बिजनेस जहाँ से हम जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो आउटसोर्स किए गए हों या हमारे खुद के मैन्युफैक्चर्ड हैं, जब वो हम कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं, ऐसे ऑनलाइन बिजनेस को, ऐसे ई-कॉमर्स बिजनेस को हम B2C की कैटेगरी में ला सकते हैं। सिंपल है, ऑनलाइन शॉप्स आपने देख रखी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ये क्या होता है इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये एक वाइड टॉपिक है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम 3rd and 4th वाला देख लेते हैं। थर्ड वन है C2B, कंज्यूमर टू द बिजनेस। ऐसा बिजनेस, ऐसा ई-कॉमर्स बिजनेस जहाँ पे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स किसी एक बड़े बिजनेस में देते हैं जहाँ से वो एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट एक इंडियन वेबसाइट थी जहाँ से हम पहले बुक्स खरीद सकते थे,
बट जैसे जैसे धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होने लगी, जब उनको एक दिन में 100 से भी ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे, उन्होंने अपने कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी ऐड करना स्टार्ट किया। फिर आगे चल करके धीरे धीरे उन्होंने अपने बिजनेस को और ग्रोथ दी, छोटे छोटे कंज्यूमर्स को उसमें ऐड किया, वहाँ जहाँ पर कंज्यूमर्स अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पर सेल करते थे ताकि वहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाए, राइट। तो ऐसे करके एक बड़े बिजनेस में अपने प्रोडक्ट्स को देना ताकि हमें एक अच्छा प्रॉफिट रिटर्न मिल पाए, ऐसे बिजनेसेस को कहते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। ओके, फोर्थ वन इज C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब ये कौन सा बिजनेस है? ये ऐसा बिजनेस है जो हम कभी रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते होंगे कि जब हमने कुछ चीज़ें यूज़ की हुई हैं एंड उसको हम किसी और को भी रिकमेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मूवी, हमने कोई मूवी देखी एंड वो मूवी हमें बहुत अच्छी लगी, हमने किसी और को भी रिकमेंड की कि आप भी वो मूवी देख कर आओ। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, और अगर इस पॉइंट पर हमें प्रॉफिट मिलने लगे तो वो होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। बट वॉट वी आर डूइंग, अभी तक आप सोच रहे होगे कि भाई आप क्या करते हो, ये सारी चीज़ें तो हमें समझ में आ गई, बट मुझे बताओ कि भाई आप क्या करते हो एंड हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ हम करते हैं बिजनेस टू बिजनेस। वी आर हैविंग आवर ओन बिजनेस, जहाँ हम लोगों से कनेक्ट करते हैं एज अ बिजनेस पार्टनर एंड उनको अपना बिजनेस प्लान शो करते हैं, शेयर करते हैं। इफ़ अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं देन वो हमें एज अ बिजनेस पार्टनर ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे बिजनेस को कहते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ये एक ऐसा ई-कॉमर्स बिजनेस है, राइट। आई होप कि आपको चारों पार्ट्स समझ में आ गए होंगे। पर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बिजनेस टू बिजनेस होता है एंड हम उससे कैसे अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन, सोशल मीडिया के थ्रू, राइट। तो चलिए बताते हैं आपको कि हम कैसे ऑनलाइन बैठे बैठे अर्न कर सकते हैं एंड बेसिकली हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हम कैसे अपना खुद का एक बिज़नेस सेट कर सकते हैं। बिज़नेस तो तब सेट करेंगे ना जब हमारे पास कोई आइडिया होगा, तो कैसे हम वो आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम अपना बिज़नेस सेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी कि एट प्रेजेंट हमको करना तो कुछ बड़ा है, राइट, बट हमारे पास आइडिया नहीं है कि भाई किस आइडिया पे बेस हम काम करें, ना ही इन्वेस्टमेंट है एंड उसके साथ ही साथ ना ही हमारे पास कोई टीम कि हम कैसे ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं। जब तक हमारे पास कोई टीम ही नहीं है, कोई नेटवर्क ही नहीं है, तो उस पॉइंट पर हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एट द सेम टाइम वहाँ से एक अच्छा आइडिया क्रिएट करने के लिए, अच्छे एथिक्स सीखने के लिए एंड उससे भी ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट रेडी करने के लिए कि इन फ्यूचर हम अपना भी खुद का स्टार्टअप भी रेडी कर सकते हैं। मैं इस इंडस्ट्री को एज अ बिज़नेस मानती हूँ, बट उससे भी पहले मैं इस इंडस्ट्री को बिज़नेस को सीखने के लिए प्रेफर करती हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सी वक्त ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में जब आप फेल होते हो, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपने अच्छे से सीखा ही नहीं है। तो इफ़ अगर आप इस प्लेटफॉर्म को सीखने के पर्पस से यूज़ करोगे, आने वाले समय में आपके जब भी आप अपना स्टार्टअप करोगे, आई एम डैम श्योर कि आपको कोई हरा नहीं सकता। दिस इज़ माई गट फीलिंग, बिकॉज 1 साल के जर्नी में, 1 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत से अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं जो मुझे मेरा एक आइडिया क्रिएट करने में हेल्प किया है, साथ ही साथ मेरे स्किल्स को अपग्रेड करने में हेल्प किया है एंड एक बहुत ही अच्छी टीम क्रिएट करके दी है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग एंड आज जो भी हूँ इस प्लेटफॉर्म की वजह से हूँ। तो without further dealing, I'm introducing to us who we are and what we are doing. So, let's get started. We are known as Forever Living International, which was founded in 1978 in Phoenix, Arizona, and whose turnover is approx 18,000 crores. Yeah, approx 18,000 crores is the turnover. Huge number. Over 500 crore plus businesses in India. Over 10 million FBOs. What is this FBO? ये आता है मेन चीज़ जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, एक ओनरशिप। ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपको एक ओनरशिप प्रोवाइड करेगी? बट दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म बिकॉज यहाँ पर आप एक एम्प्लॉय की तरह काम नहीं कर रहे हो,
ये पूरा सेटअप आपके लिए आपको दिया गया है विद अ टाइटल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर और अ ओनर। तो अगर आप इस बिज़नेस को, इस ब्यूटीफुल बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो आप यहाँ पर एज अ ओनर कहलाते हो, फॉर एवर बिजनेस ओनर। दिस इज व्हाट FBO meant. In India, it was introduced in 2000. Yes, it is not an Indian company. It is an American company. It was introduced in 2000 in India. So, देखिए, आप इंडिया में रह करके एंड इंडिया में भी रहने के बाद अपने घर में रह करके एक अमेरिकन कंपनी में काम कर सकते हो, वो भी एज अ ओनर। दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच दिस कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग यू। एंड मोर ओवर देन दैट, it has 28,000 crore business worldwide. In India, it has 500 crores business. And worldwide, it has 28,000 plus crore business, which is again a huge number. Over 1 crore plus distributors or FBOs in India, which is again a huge number. So, अभी इस स्लाइड को देखने के बाद कुछ तो होंगे जो सोच रहे होंगे कि वाह, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, बट कुछ होंगे जो कहेंगे ओह ये तो पहले से सुन रखा है, या हमें इस समय नहीं पढ़ना, दिस इज़ नॉट माई थिंग। बट उनके लिए एक चीज़ बताना चाहूँगी कि वो हर एक चीज़ जो आपको लगता है कि आप उसके लायक हो, वो अगर आपको मिल गई होती तो आज आप यहाँ बैठ करके ये प्रेजेंटेशन नहीं देख रहे होते। आप पूरा ध्यान उस चीज़ पर लगाते जो आपको पाना है, बट कहीं ना कहीं 1% ही सही, बट आपको अपने प्लानिंग पर डाउट है, देन ही आप यहाँ पर आकर के ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो इंडस्ट्री तो कोई भी किसी के लायक नहीं होती जब तक हम उसे अपने लायक बना ना दे। नज़रिया होता है देखने का। अब एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, अब 2 पर्सन है, उनसे पूछा गया कि इस पानी के ग्लास को आप बताओ कि क्या है ये, इसको डेडिकेट करो। कोई पर्सन बोलेगा कि भाई इसमें आधा ग्लास पानी है, एक पर्सन बोलेगा इसमें आधा ग्लास पानी नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी सेम है, बट ये दिख किसको कैसी रही है इस पर मैटर करता है। एंड अगर आप चाहते हो कि आप बहुत बड़ा अचीव करो लाइफ में, तो आपको उस पर भी वर्क करना पड़ेगा। किस पर? अपनी स्किल्स पर। क्योंकि याद रखें, पेड़ को वही कुल्हाड़ी काटती है जिसमें धार हो, बिना धार के कुल्हाड़ी यूजलेस होती है। वो पेड़ तो क्या, वो इंसान को भी नहीं काट पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपकी स्किल्स अपग्रेडेड नहीं है, आप इस जनरेशन में कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये जनरेशन बदल चुका है, ये एरा बदल चुका है। यहाँ पर आप जब तक सामने नहीं आ रहे, इफ़ यू आर नॉट हैविंग योर स्किल्स, देन आप यहाँ से कुछ भी अर्न नहीं कर सकते। यहाँ से तो क्या, आप किसी भी इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? एंड जिनको ये लग रहा है कि भाई ये तो अमेरिकन कंपनी है, हम इसमें कैसे काम करें, हम तो स्वदेशी हैं, और अगर ये फ्रॉड करके भाग गई तो फॉर देम एक वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद मैक्सिमम लोग कहेंगे कि हाँ अपॉर्चुनिटी तो बेस्ट है, बट उनमें से भी कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं अच्छी है। तो हमें यही तो चाहिए, हमें वही पर्सन्स चाहिए जिनको ये चीज़ अच्छी लगे, क्योंकि टाइम मैटर करता है। देखो इसको एंड फिर आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो के बाद। सर इसका बिजनेस कैसा है, सर ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, सर ये कंपनी क्या है। मैं इसके बारे में भी बता दूं आप लोगों को। क्राइम ब्रांच में था मैं, स्टाफ ऑफिसर था मिस्टर रंजीत नारायण का। स्पेशल सीपी क्राइम थे, वो स्पेशल सीपी क्राइम थे। बाद में उनकी भी बताऊंगा मैं कहानी। मैंने जब उनको इस कंपनी के बारे में बताया, मेरे प्रोडक्ट यूजर हैं, वो आज भी यूजर हैं, तो उन्होंने कहा, जिस टाइम पे एक वक्त ऐसा आया था कि जब मैं बहुत ज्यादा पागल हो गया था इस सिस्टम के लिए, तो उन्होंने कहा एक काम कर, क्योंकि मैं क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन में था, जहां पे ऐसी कंपनियों के खिलाफ रोजाना केस रजिस्टर करते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन कुतुब होटल में है, कभी जाने का मौका लगे तो वहां पे भी देखेंगे, मेरा नाम भी वहां पे लिखा होगा। वहां पे मैं ऐसी कंपनियों के मानसून सेशन में एक विधेयक आया था कि ऐसी कंपनियां जो लोगों का पैसा लेके लूट के भाग जाती हैं, ये सारी की सारी फेक कंपनियां होती है, सारी नेटवर्किंग कंपनियां, उस टाइम पे बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम चला था। इनको सबको बंद किया जाए, इनके खिलाफ सर्विलेंस हो, इनके सारे के सारे ए से लेके जेड टोटल पेपर्स को चेक किया जाए। और 297 कंपनियां उस टाइम बंद हुई थी।
297 कंपनियां बंद हुई थी, आज भी वो फाइल अभी भी चल रही है। बहुत सारी कंपनियां आगे बंद होनी है। इस कंपनी को भी हमने जांचा था। एथिक्स, आपको खाली एथिक्स समझ को जानते हैं, एथिक्स किस किस लेवल पे होते हैं आप लोगों को तो सिर्फ इतना बताया जाता है भाई एथिकल कंपनी है। एथिक्स एक तरीके से नहीं होते, उसके हर एंगल से जांचा जाता है। गवर्नमेंट रूल को देखा जाता है, पॉलिसीज को देखा जाता है, इंडस्ट्री को देखा जाता है, उस कंपनी के उसको पॉलिसी को देखा जाता है, उसके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को देखा जाता है। उसके 12 एंगल से हम उसको जांचते हैं, पूरे 12 एंगल से उसकी कंप्लेंट्स को जांचते हैं। इसकी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट कितनी है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कंपनियों के नाम थे। एक डिपार्टमेंट आपके देश में ऐसा है जिसके कोई ऑडिट नहीं होता। एक ऑफिस ऐसा है आपके देश में जिसका कोई ऑडिट नहीं होता, जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं होता। कौन सा बताओ? नो 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 नो, उसका कोई ऑडिट ही नहीं होता। बताइए। नो, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन का कभी कोई ऑडिट नहीं होता, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट है। लेकिन एक कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं है, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। एट द सेम टाइम आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि कौन सा वे हो सकता है जो हमारे लिए बेस्ट है, या हम कैसे कर रहे हैं, मैं एंड हमारी टीम हम कैसे ग्रो कर रहे हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दिया गया है। बट नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलेगा कि कैसे हम उस बिजनेस में एज अ पार्टनर ज्वाइन कर सकते हैं, या वहां पर हम अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हमने सीखा कुछ ई कॉमर्स के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, एंड एक चीज हमने जो सीखी यहाँ से वो है टीम आपकी हर एक जगह जरूरी है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस ब्यूटीफुल बिजनेस में एक हिस्सा बन सकते हैं, जहां से हम बहुत कुछ सीखने के साथ साथ बहुत कुछ अर्न भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप बहुत कुछ अर्न कर लोगे यहाँ से। इट्स जस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि आप जल्दी से जल्दी पैसा कमा लोगे, डबल हो जाएगा पैसा, जो कि सोशल मीडिया में बहुत वायरल है। यहाँ पर भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट एक चीज मैंने फिर से ऐड करना चाहूंगी, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करोगे तो यहाँ से भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो, कैसे करना चाहते हो, किस माइंडसेट से यहाँ आ रहे हो। अगर सीखने के माइंडसेट से अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि अगले आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज्यादा कुछ अर्न कर सकते हो यहाँ से। बट अगर आप पैसों को कमाना है, बस पैसे कमाना है, इस चीज पर अगर आप फोकस कर रहे हो तो आप यहाँ से तो क्या, आप कहीं से भी कुछ भी अच्छा अर्न नहीं कर सकते। अपनी नीड्स ही पूरी कर सकते हो, कभी भी अपनी वांट पूरी नहीं कर पाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।